ये ले पूरे 50,000 रुपए। अरे दे ना। पूरे 2 महीने का खर्चा है। तेरी तो नौकरी नहीं, ये पैसे कहाँ से आए? आप आम खाएं, पेड़ ना गिने। हेलो, मैं बस तुम्हें ही याद कर रहा था। बताओ कल का क्या प्लान है? हनान, कल सुबह तुम अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आ रहे हो, बाकायदा रिश्ता लेकर। क्या इतनी अचानक? सब खैरियत तो है ना? सवाल कम करो, जो कहा है उस पर अमल करो। समझ गए हो ना मेरी बात? क्या? अभी? नहीं नहीं हनान, अभी नहीं। मैं जानती हूँ कि मैं ही तुम्हें कब से फोर्स कर रही थी आंटी को लाने के लिए, लेकिन मैंने अभी तक अम्मी को राजी नहीं किया। आजकल करते कितने महीने गुजर गए। अम्मी ने तो आने के लिए सारा सामान भी ले लिया है, ताकि पहली बार खाली हाथ ना जाए। हनान, तुम समझने की कोशिश करो, कहीं कहीं बनता काम बिगड़ ना जाए। कुछ नहीं होता, अब मैं अम्मी को मना तो नहीं कर सकता। ज़ारा! हनान, मुझे अम्मी आवाज दे रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। अच्छा ज़ारा, मैं मनाहिल की हिद्दत तो खत्म हो गई है, बस तुम्हारा फर्ज भी पूरा कर दूं मैं, तो फिर उसके बारे में भी सोचूं। अम्मी, वो मैंने कहना था कि हन्नान। खबरदार, उस आवारा का नाम मत लेना मेरे सामने। तो एक वही नकारा लोग रह गए हमारे घर। कौन आया है? जाओ जाके देखो। हाँ मैं देखती हूँ। कौन आया इतना सुबह सुबह? आइए। अभी। अस्सलाम वालेकुम। बैठो हनान, ये मुझे दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? इतनी सुबह सुबह कैसे? अरे भाई, अपने ही घर आने के लिए वक्त का क्या तय्युन करना। और वैसे भी अब तो दोनों खानदान एक होने जा रहे हैं, तो तकल्लुफात खत्म करें। मैं समझी नहीं, अपना घर क्या मतलब है आपका? आप हमारे खानदान के कैसे हो सकते हैं? आंटी जी, ये क्यों नहीं हो सकते? हम कोई गैर तो नहीं है ना? भले आप ज़ारा से पूछ लें। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ना हम एक खानदान हैं और ना ही बन सकते हैं। चले मान भी लिया कि हम आपके खानदान के नहीं हैं,
मगर हो तो सकते हैं ना, बस आपकी एक हाँ की जरूरत है। कैसी हाँ? मैं अपने बेटे हन्नान का रिश्ता लेकर आई हूँ ज़ारा बेटी के लिए। क्या कहा तुमने? तुम्हारे बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता? मैं अपनी बेटी का रिश्ता एक कमेटी डालने वाली के बेटे से कर दूं? तुम क्या मेरे खानदान को जानती नहीं हो? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से इस ख्वाहिश का इजहार करने की? चलो उठो, उठो, निकलो मेरे घर से। बहुत बेइज्जती होगी। चलो हन्नान। बिल्कुल नहीं। अगर आंटी यहाँ से गई ना अम्मी, तो मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। क्या रही हो तुम? होश में हो? मैं तो होश में हूँ, लेकिन लगता है आप ख्वाबों में खोई हुई हैं। जब मैं आपको 10 बार कह चुकी हूँ कि शादी मैंने सिर्फ हनान से ही करनी है, तो आपकी बात समझ में क्यों नहीं आती? तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? शादी हमेशा बराबर के लोगों में की जाती है बेटा, और तुम इनके खानदान को जानती नहीं हो। सारे मोहल्ले में 2 टके की इज्जत नहीं है इनकी। बहुत इज्जत हो गई बेटा, अब प्लीज जाने दो। आओ, आओ। नहीं रुकिए आंटी, मुझे बात करने दें। आपको क्या लगता है अम्मी कि पूरे मोहल्ले में आपकी बहुत इज्जत है? लोग आपको एक घमंडी और बददिमाग औरत समझते हैं, और इज्जत सिर्फ पैसे से नहीं होती। आज मैं आपकी आंखों के सामने आपका पैसा ठुकराऊंगी और हनान के साथ जाऊंगी, और हनान के साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर लूंगी। पूरी जिंदगी तरसती रहेंगी आप मेरी शक्ल देखने के लिए। पागल हो गई है तो? छोड़े मुझे। हनान रुको, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। ज़ारा रुको। आंटी हमें जैसा भी समझे, उनकी मर्जी, मगर ये हमारी खानदान की रिवायत नहीं है कि बड़ों की रजामंदी के बगैर कोर्ट में जाके शादी कर लें। और अगर बड़े ही अपनी जिद ना छोड़े तो? बेटा, मैं तुम्हें हरगिज भी इजाजत नहीं दूंगी इस बात की कि तुम अपनी अम्मी को नाराज करके ऐसा कोई कदम उठाओ। बेटियां तो पूरे खानदान की इज्जत होती हैं, और बेटियों का एक गलत कदम उठाया हुआ खानदान की सालों की बनाई हुई इज्जत खाक में मिला देता है। आंटी, ज़ारा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले तुम आंटी को प्यार से मना लो। अगर वो खुशी से राजी हो जाती हैं, तो मैं तुम्हें इज्जत से यहां से ब्याह के ले जाऊंगा। सॉरी आंटी। चले अम्मी। सॉरी आंटी। बस बेटा, कोई बात नहीं।